अंडरस्टैंडिंग पावर। तो एक चीज़ जो मैं शुरू में बोलना चाहूँगा दैट इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टर्म टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि जब हम इस वर्ड पावर को बोलते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि इससे हमारा मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक बहुत पावरफुल आदमी है। अब यहाँ पे हम किस पावर की बात कर रहे हैं? क्या ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है? क्या यहाँ पे हम नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं? या फिर हम उस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं जो इलेक्शंस में रोड शो करके पावर दिखाता है? या फिर हम अपने फैमिली के पावर डायनामिक्स की बात कर रहे हैं? आपके घर में आपके डिसीजंस कौन लेता है? ये कौन डिसाइड करता है कि आपके घर में किस तरह का खाना बनना चाहिए, या आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए, या कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? या फिर हम पावर एट इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को डांट के चुप करा देता है, या जब एक बॉस एम्प्लॉय को धमकाता है। मगर ये कंट्री लेवल पे एक लीडर की बात भी हो सकती है जो अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध करना चाहता है, या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी हो सकता है। अब क्वेश्चन से हमारा मतलब चाहे जो भी हो, मगर यहाँ नोट करने की बात यह है कि ये सब लोग अपने स्तर पे अपने पावर के यूजेस को जस्टिफाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम स्टेट लेवल पे पावर को समझ लें तो उसके बैकड्रॉप में ये सारी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। और पावर का इंपॉर्टेंस हमें इस चीज़ से भी समझ में आता है कि लास्ट 200 ईयर्स से पॉलिटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट नहीं रहा। इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिकमिंग द स्टडी ऑफ पावर। इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर एक कंट्री की इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी होती है। उसके पास कितने स्किल्स एंड टेक्निक्स हैं किसी दूसरी कंट्री को परसुएड या थ्रेटन करके उससे आगे निकलने के लिए, और सारी कंट्रीज इसी पावर कैपेसिटी के अंदर वेरी करती हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश शायद मैच कर जाएं, लेकिन श्रीलंका और चाइना के बीच का मिसमैच बहुत बड़ा है, और इन्हीं कंट्रीज़ को हैव्स एंड हैव नॉट्स में कैरेक्टराइज किया जाता है। हैव्स वो जिनके पास पावर के सारे एसेट्स हैं, और हैव नॉट्स अपनी पोजीशन को बेटर करने के लिए उन पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ से शुरू होता है पावर स्ट्रगल। वाई डू यू हैव टू स्टॉप ऑन रेड लाइट जब आप ये देख सकते हो कि दोनों तरफ से कोई नहीं आ रहा है? ये क्या ज़बरदस्ती है? वेल, कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड। इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। नाउ सिंस पावर इज दैट मच ऑफ अ बिग डील, इसको हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दो पर्सपेक्टिव से, रियलिस्ट्स एंड ज्यूरिस्ट्स। पावर एक फोर्स है जिसको लॉज के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है रियलिस्ट के अकॉर्डिंग। और हो भी क्यों ना, गवर्नमेंट का जब मन किया नया लॉ पास कर दिया, जब मन किया टैक्सेस बढ़ा दिए, और अगर विरोध करोगे तो जेल में डाल दिया, हर तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग व्हीकल नहीं चला सकते, अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो नहीं कर सकते। ये फोर्स नहीं तो क्या है? तो इसके अगेंस्ट में ज्यूरिस्ट का कहना है कि ये फोर्स लॉज के नाम पे नहीं बल्कि लॉज के तहत इस्तेमाल की जाती है। और गवर्नमेंट अपने मन से चीज़ें इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक तो वो डिफाइंड प्रोसीजर्स एंड रूल्स से बंधी हुई है जो कि ऑलरेडी सबके सामने है। दूसरा, गवर्नमेंट का हर एक्शन यूनिफॉर्मली एंड रेगुलर फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। ये नहीं कि आज आपसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवा लिए और कल मन किया तो आपको खुला छोड़ दिया। तो इसीलिए हम इसको क्वालिफाइड फोर्स कह सकते हैं। बट अभी भी है तो ये फोर्स ही, तो फिर पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? ये तो फोर्स में कन्वर्ट हो गया। एंड फोर्स इज नॉट पावर, दैट इज करप्शन। तो इसको फर्दर एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर प्रूव करने के लिए ज्यूरिस्ट बोलते हैं कि स्टेट एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, और किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी में एक सुप्रीम पावर होती है जहां से कानून या लॉज निकल के आते हैं। सुम्मा पोटेस्टास, एज द रोमन ज्यूरिस्ट सिसेरो लाइक्स टू कॉल इट। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सुप्रीम पावर किसी एक इंसान के हाथ में होती है जो कि कोई सुपरमैन है। इट इज़ जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर विद इन द कम्युनिटी, जिसको जॉन ऑस्टिन ने सॉवरेंटी के नाम से डिस्क्राइब किया है। और सॉवरेंटी एक सॉवरेन को किसी भी दूसरे एसोसिएशन से अलग कर देती है। तो फिर ये सॉवरेंटी है क्या? वेल, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी डिसीजन में फाइनल अथॉरिटी उस इंसान या उस संस्था की होती है जो कि सॉवरेन है। तो नॉर्मली एक कंट्री में ये सॉवरेंटी किसके पास होती है? वेल, एक अथॉरिटेरियन स्टेट में ये सॉवरेंटी उस स्टेट के किंग या प्रिंस के पास होगी, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सॉवरेंटी हर एक इंडिविजुअल के पास होती है। मगर हर इंसान तो अपने लिए कानून नहीं बना सकता ना, तो इसीलिए सब लोग कलेक्टिवली अपनी सॉवरेंटी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हैंड ओवर कर देते हैं, जिससे वो आगे एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और वही गवर्नमेंट असली सॉवरेन होती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट बिकम्स द फाइनल अथॉरिटी, और जनता एंड गवर्नमेंट के बीच का मीडिएटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा ये सोचती है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज बनाने हैं, और जनता हमेशा ये देखती है कि गवर्नमेंट के लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं या नहीं है। और इसीलिए जो सुप्रीम पावर है मतलब सॉवरेंटी, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के शर्तों पे गवर्नमेंट को मिलती है। इसका मतलब जो लॉज गवर्नमेंट पास करती है वो गवर्नमेंट के लॉज नहीं है, वो हमारे ही लॉज हैं जो हमने खुद के ऊपर अप्लाई करे हैं। बस उनको अप्लाई करने की पावर हमने किसी और को दे रखी है।
अब ये सिर्फ यही खत्म नहीं होता, थॉमस हॉब्स इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं एंड ही सेज दैट स्टेट इज नॉट अ फिनोमिनन ऑफ फोर्स। वो स्टेट को फिनोमिनन ऑफ पावर मानते हैं और इस पावर को सिर्फ सॉवरेंटी वर्ड कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है। मगर सॉवरेंटी का काम केवल लॉज को बना के उसे अप्लाई करना नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत बड़ा काम करता है एंड दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू सिविल स्टेट। स्टेट ऑफ नेचर मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे सब लोग अपनी मनमानी करते हैं, जहाँ किसी इंडिविजुअल के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती और यही चलता है एक्चुअल रूल ऑफ फोर्स। और जब हम सॉवरेन पावर को स्टैब्लिश करते हैं तो वो इसी रूल ऑफ फोर्स को रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट करता है और इसी सॉवरेन पावर का काम होता है हर सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब सिक्योरिटी सुन के जिनके दिमाग में ये लोग आते हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड, वी आर लिविंग इन इंडिया, बट सिक्योरिटी का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी भी होता है। और यही सब करने के लिए स्टेट को ऑथराइजेशन चाहिए होता है, ना कि हैबिचुअल ओबीडियंस, ताकि वो फोर्स को पावर में कन्वर्ट कर सकें। और इसीलिए आपको स्टेट को फाइनल अथॉरिटी मान के रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा, चाहे कोई गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो। और ये आपको फोर्स की तरह लग सकता है, बट दिस इज द सॉवरेन पावर। और अगर आपको ये सब कुछ पसंद ना आए, देन यू कैन फॉलो माओ जेडोंग हु सेड पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जस्ट किडिंग, प्लीज डोंट। मगर एक कोट जिसको ऐड करना जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है, एंड दैट इज द कोट फ्रॉम लॉर्ड एक्टन, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। पावर को लेकर अपना ज्ञान कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।